आपका अमर सर पाठशाला में। और अब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ तक का हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना सीख लिया था। यहाँ तक का हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया था। इसके बाद अब मेरे पास 3 और 5 बच गए थे, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गए हैं तीनों। तो अब हम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस आज इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने से पहले मैंने जब पढ़ाया था पिछली वीडियो में, पहले वीडियो आप देख आइए, क्योंकि अफर्मेटिव आपको याद होना चाहिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसा होता था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि आमतौर से पास्ट परफेक्ट टेंस किस में यूज होता है, 2 काम पिछले समय में क्या, एक हो चुका हो और एक उसी जस्ट बाद हुआ हो। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्या था, मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्या था, मरीज पहले मृत्यु हो गई उसकी और फिर डॉक्टर आया। तो दोनों काम पास्ट में हुआ, लेकिन एक काम पूर्ण हो चुका था, दूसरा काम अभी उसी के जस्ट बगल में हुआ था। तो मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 काम होते हैं, ये बिना 2 काम के हुए। देखिए, अब कई बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मैंने कहीं कहीं सिंगल सेंटेंस में ही देखा हुआ है। तो सिंगल सेंटेंस में आप जब भी देखेंगे, या इंग्लिश में देखेंगे चाहे हिंदी में, दोनों की मैं पहचान बताऊँ। अगर हिंदी में देखेंगे तो उसमें पहले ही, बहुत पहले, इसके पूर्व, कभी, कभी नहीं, अनेक बार, या ली था, आ था, ये थे, इस तरीके के लास्ट में आएंगे इसी के साथ। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में देखेंगे तो ऑलरेडी, मच अर्लियर, बिफोर, एवर, नेबर, सेवरल टाइम, इस तरीके के वर्ड्स उसमें इंक्लूड गए। जैसे मैंने चाय पहले ही पी ली थी। आपसे कोई आया पूछा कि भैया बताओ चाय चाहिए, चाय लेंगे, तो आप बोलोगे नहीं, मैंने तो पहले ही चाय पी लिया था, मैंने पहले ही चाय पी लिया था। तो पहले ही आया, यहाँ पे क्या आया, पहले ही। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आ जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में देखेंगे तो ऑलरेडी हो सकता है, यहाँ पे मच अर्लियर हो, कोई सेंटेंस होगा वहां पे मच अर्लियर हो सकता है, लास्ट में कभी बिफोर। जैसे आई हैड नॉट सीन द ताजमहल, मैंने इसके पहले ताजमहल का देखा नहीं था, ताजमहल नहीं देखा था। ठीक है, तो आता ही थे, ये भी आया, और इसके पहले ताजमहल कभी नहीं देखा था। तो हिंदी में ऐसे पहचान। तो देखो सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस में भी आप बोलिएगा, जैसे आप बोले कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, आप स्टेशन पहले से हटा दीजिए, बस बोलिए ट्रेन छूट चुकी थी। तो आप किसी से बोले ट्रेन छूट चुकी, तो सामने वाला ये समझ जाएगा, हो सकता है ये क्या है, लेट पहुंचा था, समय के बाद पहुंचा है, 9 बजे ट्रेन थी, 9:15 पे पहुंचा है। ये जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस किसी से बोलेंगे तो दूसरा उसके में कहीं ना कहीं वहां पे सामने वाले समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इसके आगे पीछे जरूर कोई सेंटेंस और है जो वो जारी है, उसके बाद ही काम हुआ है या उसके पहले ही काम हो चुका था। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले मैं ट्रेन छूट चुकी थी, इतनी बोले आप, स्टेशन पहले से ना बोले सेंटेंस में, उसको हटा दीजिए। तो ट्रेन छूट चुकी थी, तो आपने किसी से कहा ट्रेन भैया छूट चुकी है, तो वो जान जाएगा कि आप लेट पहुंचे थे। आप उसमें वे वर्ड छिपा होता है, ये सेंटेंस छिपा होता है। तो कभी कभी आपको सिंगुलर में भी सिंगुलर हैड, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के फॉर्म में दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में ऑलरेडी या मच अर्लियर, बिफोर, एवर, नेवर, सेवरल टाइम, इस तरीके के वर्ड उसमें प्रयोग होते हैं। मैं पहले ही चाय पी चुका था, मैं पहले ही चाय पी ली थी, या मैंने चाय पहले ही पी ली थी। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया कि एक काम पहले जो था वो पूर्ण हो चुका है, और इसी के साथ जो दूसरा मैं बात, चाय पहले पी चुका था, प्रेजेंट में था बैठा हुआ, पहले चाय इसके पी चुका था, उसके बाद कोई एक काम, क्या, चाय हमको दिया जा रहा था, इसीलिए मैंने इस बात को बोला। बात समझ में है इसकी। इसी को अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इसका निगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया है आई हैड नॉट ऑलरेडी, मैंने चाय पहले ही नहीं पी ली थी। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर नॉट है सेंटेंस में लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, ऑलरेडी टेकन थी। बात समझ में।
इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो जो दो सेंटेंस वाले थे उसका हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको नोट कर लीजिए। मैंने ये बताया कि जब भी सिंगल सेंटेंस देखे ऐसा बना हुआ कि उसके बाद बिफोर और आफ्टर न प्रयोग हो, दो सेंटेंस न लगाया गया हो, तो उसमें आपको इंग्लिश में ऑलरेडी मिलेगा या मच अर्लियर, बिफोर, एवर एवर इस तरीके से मिलेगा। हिंदी में देखेंगे तो पहले ही, बहुत पहले, इसके पूर्व कभी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बिफोर और आफ्टर वाले जो दो सेंटेंस होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए निगेटिव और इंटीग्रेटिव बनाना है। जो भी दिया है सेंटेंस में, जैसा भी दिया है, जिसके साथ दिया है उसी के साथ नॉट लगाएंगे, चाहे जिसका साथ इंटीग्रेटिव दिया वही। सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो भी आता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो भी आएगा उसी के साथ इंटीग्रेटिव या नेगेटिव लगाने का हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया बिफोर के बाद आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। और दूसरा बताया था हिंदी में कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। ट्रिक अगर याद करना हो, ट्रिक आपको याद करना हो तो इंग्लिश वालों के लिए जैसे ABCD होता है ना, ABCD, तो ए क्या होता है, आफ्टर इसको लिखिए, ये पहला आया यानी ए के साथ एक्शन 1, यानी जो भी वर्क पहले हो रहा है, वर्क जो पहले हो रहा है। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बिफोर, यानी 2 नंबर पे आया, एक्शन 2 इसके साथ लिखते हैं, जो दूसरे नंबर पे काम हो रहा है, जो दूसरे नंबर पर काम होगा उसको हम बिफोर के बाद साथ में लिखते हैं। बिफोर के साथ कौन सा लिखेंगे, जो दूसरे नंबर पर काम हो रहा है। आफ्टर के साथ जो पहले नंबर पे काम हो रहा है, मतलब इसके बाद आफ्टर के आगे जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो, ठीक है, कैसा रहेगा, एक्शन 2 रहेगा, इसके साथ एक्शन 1 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये ठीक है याद करने का, जिसको याद करना है वो याद कर ले। ठीक है, अब चलिए इंग्लिश में क्या होता है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है और पहले उसके पास्ट परफेक्ट, आफ्टर में पास्ट परफेक्ट। तो जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में जिस प्रकार का सेंटेंस है उसी को हम इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं, या निगेटिव में, जो भी है। जैसे क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो क्या हटा दीजिए, क्या को छुपा लीजिए ऐसे। ठीक है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो क्या बनाइएगा, इसको क्या बनाइएगा, वह जा चुका था, मैं आया तब तक वो जा चुका था, तो जा चुका था किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, वह का इंग्लिश ही, और हैड लगाते हैं, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन बिफोर, इसको किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, बिफोर आई केम, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म। बस आपको पढ़ाया क्या था कि जो भी होता है इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, बाहर कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो हैड ही गॉन बिफोर आई केम, बस खत्म। जो भी शुरुआत में आप सेंटेंस लिख रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट जो भी लिखेगा उसी को आप नॉन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं है सेंटेंस में, याद रखिए, टिक बस। जैसे तुम्हारे आने से पहले हम लोग नहीं गए थे, निगेटिव है, तो हम लोग नहीं गए थे, पहले इसको छुपाइए, हम लोग नहीं गए थे, नहीं हटा दीजिए, नहीं को छुपा लीजिए। तुम्हारे आने से पहले हम लोग गए थे, तो ये पहले काम हुआ था, तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट किस में, परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, वी हैड, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का नॉट आ जाता है, नॉट गो वेंट गॉन बिफोर यू केम। बात समझ में इसको? चलिए, स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे क्या जो वर्ड था, ये मैंने यस या नो क्वेश्चन पढ़ाया था, यस या नो में आंसर देते थे। शुरुआत में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, शुरुआत में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। अगर ये बीच में आएगा तो जो इसका इंग्लिश होता है, अगर हो सकता है यहाँ पे क्यों आए, कैसे आ जाए, हाउ हो गया, वाई हो गया, तो ये इसकी स्पेलिंग हमको इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो पहले क्या हटाइए, स्कूल जाने से पहले तुम कर चुके थे, या तो तुम क्या की इंग्लिश, व्हाट हैड यू। अब करने का इंग्लिश होता है डू, तो डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन, बिफोर
स्कूल जाने से पहले। अब देखिए इसके आगे क्या बनाएंगे, यू वेंट टू स्कूल। ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं भाई? ठीक रहा, तिरछा हो जाता पता नहीं कैसे। स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे? बिफोर व्हाट हैड यू डन। अगर क्या नहीं रहता तो यहाँ पे ऐसे बनाते, ये क्या शुरुआत में रहता है यहाँ बता दिया। अगर वही बीच में कोई WH वर्ड आ जाता है, वो भी कैसे कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, WH वर्ड बीच में रहेंगे, तो उसको सीधे इंग्लिश लिखेंगे जैसे बनाते हैं, व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्यों को क्या किया, बीच में रखा है। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुकी थी, तो क्यों हटाइए, मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी पहले ये काम हो गया, तो इसको किसमें बनेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले इसको बनाए, वाई हैड सी गॉन बिफोर आई केम। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो नेगेटिव था। समझ में आ गया इसको? आप पहले वाला जो भी है बिफोर वाला इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको आफ्टर वाला सिखाऊंगा। आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा लिखने से पहले, आफ्टर वाला सीखने से पहले थोड़ा हम दोहरा लेते हैं क्या क्या है। देखिए बिफोर में मैंने इंग्लिश वालों के लिए बिफोर के बाद क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट। यहाँ पे सिखाया कि आफ्टर के आपको इतना याद होना चाहिए, एक्शन 1 जो भी होगा पहले काम होगा उसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इतना याद है ना। एक्शन 2 को आफ्टर के साथ कौन आता है, एक्शन 1 आता है। आफ्टर के साथ एक्शन 1 आता है, वर्क जो पहले हो रहा है। एक्शन 1 का मतलब क्या है, वर्क जो भी काम है वो क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे काम हो रहा है उसको एक्शन नंबर 2 कहेंगे। तो बिफोर के साथ एक्शन 2 आता है। देखिए यहाँ पे बिफोर के बाद एक्शन 2 आया, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो पहला काम और दूसरा काम क्या था, मेरे आने से। तो देखिए बिफोर के साथ ये कौन सा है, सेकेंड काम है। आफ्टर वाले में बताएंगे आफ्टर वाले, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जो भी शुरुआत में जिस प्रकार का सेंटेंस पहला आ रहा है तो उसी को हम इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब बाहर, हैड ही गॉन बिफोर आई केम, ठीक है। हैड ही गॉन बिफोर आई केम, इसमें तुम्हारे आने से पहले हम लोग नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम। स्कूल जाने से पहले तुम क्या कर चुके थे, तो यहाँ पे बीच में आया तो वाट वहां लाएंगे, और इस पूरे सेंटेंस का तुम कर चुके थे का यू हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। यहाँ पे दोनों यहीं पे उसी से पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे यू दोनों जगह इस्तेमाल हुआ। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुकी थी, वह क्यों जा चुकी थी, क्योंकि इंग्लिश वाई, और इसका पूरा वह जा चुकी थी कि इंग्लिश क्या होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में सी हैड होगा तो हैड क्या होगा, बाहर कर देंगे, हैड सी गॉन बिफोर आई केम। ये सब मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको यस या नो और इंट्रोगेटिव बनाना सिखा दिया, WH वर्ड। इसको आप जब तक वो नहीं समझ में आएगा ये नहीं सिखा, ये ट्रिक याद कर लीजिए जिसको नहीं आता। आफ्टर के बाद क्या रहेगा, एक्शन 1 रहता है, बिफोर के बाद एक्शन 2 रहता है, ये चीज याद रखिए। एक्शन 1 को किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। एक्शन 2 को किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जो बच जाएगा उसको पहले लिख दीजिएगा। चलिए इसको निकलिए, फिर हम आप इसको आफ्टर को बनाना सीखते हैं। चलिए अब मेरे पूछने के ये सब के बाद वाले आफ्टर वाले हम सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। आफ्टर वाले में क्या होता है, आफ्टर के बाद एक्शन कौन सा है, आफ्टर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आफ्टर, तो एक्शन 1 इसके साथ लिखते हैं। एक्शन 1 इसमें जो भी होगा उसके साथ लिखेंगे। जैसे मेरे पूछने के बाद उसने जवाब नहीं दिया, मेरे पूछने में नहीं हटा दीजिए, मेरे पूछने के बाद उसने जवाब दिया है, उसने जवाब दिया है। तो मैंने पहले पूछा फिर उसने जवाब, एक्शन 1 कौन सा, ये एक्शन 1 ये हुआ, तो इसके आफ्टर के साथ ये वाला आएगा, ठीक है। वो ये एक्शन 1 हुआ, ये एक्शन 2 है। तो आफ्टर के बाद तुरंत कौन सा आएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आफ्टर, आफ्टर के साथ एक्शन 1 आता है। आफ्टर के बाद जो भी लिखेंगे वो एक्शन 1 होगा, ठीक है। तो मेरे पूछने के बाद उसने जवाब नहीं दिया है, मेरे पूछने के बाद उसने जवाब नहीं दिया, तो पहले इसने पूछा तो इसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये सेकेंड वर्क है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। आफ्टर में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट वाला बाद में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखते हैं। ये तो मैंने आपको सिखा दिया है, क्योंकि आप अगर टिक देखिएगा तो आफ्टर के बाद कौन सा होता है, एक्शन वर्ड 1 वाला पहला, तो एक्शन 1 कौन सा, ये हो रहा है, तो आफ्टर के बाद एक्शन 1 पास्ट जो भी है वही रखेंगे ना, एक्शन 1 यही हो रहा है। अब जिसमें बनाओ वो तो रूल के हिसाब से आपको याद हो तो रखिएगा, ठीक है। चलिए, ही
अब उसने जवाब दिया है, उसने जवाब दिया, तो इसमें किसमें बना, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमने बताया था कि डिड हो जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में डिड आया, नॉट इसके साथ लगाएंगे। सेंटेंस के स्टार्टेड में जो भी टाइप का सेंटेंस लिखिएगा उसी साथ इंट्रोगेटिव या नेगेटिव लगता है बस। शी डिड नॉट आंसर आफ्टर आई हैड आस्क्ड, ठीक है। या यहाँ पे गिव लगा लीजिएगा, शी डिड नॉट गिव आंसर, जवाब दिया देने का ना, शी डिड नॉट गिव आंसर आफ्टर आई हैड आस्क, ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। चलिए ये देखते हैं, क्या मेरे जाने के बाद वे लोग आए थे। मैंने क्या कहा कि जो भी हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर में पहले लिखेंगे, चाहे इंडेफिनिट चाहे उसी को हम इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। बस क्या को छुपा लीजिए, मेरे जाने के बाद वे लोग आए थे, पहले ही क्या हुआ, मैं चला गया, फिर वे लोग आए, तो वे लोग आने का इंग्लिश क्या होगा, दे, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको बाहर कर देंगे, डिड, दे। अब कम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैंने बताया था, बस अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में क्या कर देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड दे कम आफ्टर, डिड दे कम आफ्टर आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। देखिए होता क्या है ना, ये क्या हटा देंगे, मेरे जाने के बाद वे लोग आए थे, मेरे जाने के बाद क्या वे लोग आए थे, ये वाला यहाँ होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बदलते हैं सेंटेंस को। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और जब भी बताते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टेड में अगर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, तो उसको हेल्पिंग वर्ब बाहर करके यस या नो वाले सेंटेंस के टाइप से बनाते हैं। अगर वही क्या, क्यों, कैसे बीच में चला गया तो उसको हम WH वर्ड सेंटेंस के टाइप से बनाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, रोगी ने क्या खाया था, तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने खाया था, क्या हटा दीजिए, तो रोगी ने, तो डॉक्टर साहब पहले गए, रोगी खाया था, तो वाट यहां से निकाल के लाएंगे, वाट, इसको किससे बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड द पेशेंट इट एट ईटेन होता है, लेकिन यहां पे हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया, आफ्टर डॉक्टर साहब के जाने के बाद, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप ये चीज याद रखिए, बिफोर के बाद पास्ट होता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। कैसे याद करना है, एक्शन 1 ए फॉर एप्पल, ए फॉर आफ्टर, एक्शन 1 इसके साथ, क्योंकि ABCD में ये पहले नंबर पे आता है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बिफोर, ये 2 नंबर पे आता है, इसलिए इसके साथ एक्शन 2 लिखते हैं, बिफोर के बाद एक्शन 2 लिखते हैं और आफ्टर के बाद एक्शन 1 लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है कि एक्शन 1 कैसे किस में बनाएंगे और एक्शन 2 किस में बनाते हैं। इसमें क्या है, जो पहले काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जो दूसरा काम हुआ उसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज़ नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, इस तरीके से, जैसे राम घर जा चुका होगा, ये बताया था। या तो एक और बताया था, 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये काम जो हो रहा है पहले उसको फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे और दूसरा जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पहला सादा वाला देख लेते हैं, जैसे राम विल हैव गॉन, राम घर जा विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा। इसका ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यही होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, दूसरा अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट विल या शैल, ठीक है, अब प्लस में नॉट यही रहेगा और फिर प्लस में हैव तब लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, विल या शैल को बाहर कर देंगे, ठीक है। जिसका वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, निगेटिव, राम विल नॉट हैव गॉन, राम घर नहीं जा चुका होगा, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये, विल राम, अगर नॉट दिया है यस या नो में नॉट वाला बनता है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हैव गॉन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई WH वर्ड लगा के बनाना हो तो वाई विल राम है, जब भी नाम आता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, नाउन जब भी आता है मैक्सिमम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। नाम जो भी होता है किसी का, तो वाई विल भी राम क्यों घर जा चुका होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर बिफोर और आफ्टर वाला नोट करते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो 2 सेंटेंस वाले आते हैं उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट काम हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे, दूसरा जो एक्शन होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो नहीं हटाइए, पहले हरि के आने से पहले वह पत्र लिख चुकी होगी, तो पहले क्या काम होगा, हरि बाद में आएगा, पहले वो पत्र लिख चुकी होगी, तो पहला ये काम हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं तो वही सेम रूल लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ के जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बस इस्तेमाल करते हैं। तो सी विल नॉट हैव, और लिखने का रिटेन होता है, राइट रोट रिटेन, ठीक है, रिटेन द लेटर बिफोर, अभी इसको किस में बनाते हैं भाई, बिफोर हरि कम्स की कम्स, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ एस वर्ब में लग जाता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, अफर्मेटिव में बस, ठीक है। जब निगेटिव होगा तो डू डज आता है। क्या 7 बजने से पहले, तो क्या हटाइए, 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, तो पहले क्या होगा, मैच खेलेंगे, फिर 7 बज चुका होगा, या पहले 7 बचेगा तो फिर मैच 7 बजने से पहले लड़के मैच, यानी 7 पहले नहीं बजा होगा, उसके पहले मैच खत्म हो जाएगा, फिर 7 बज जाएगा, ठीक है, यही कहना चाहता है। तो क्या, अब मैंने कहा था क्या, यहाँ से हटाइए, 7 बजने से पहले क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे, तो वही सेम यस या नो वाले आएंगे, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, क्या पहले शुरुआत में आ रहा है, इसीलिए इसकी इंग्लिश पहले लिख देते, तो इसका क्या होता है, विल द बॉयज हैव, अगर हो सकता है मैच नहीं होता तो यहाँ पे नॉट लग जाता, ठीक है, हैव प्लेड बिफोर 7 बजने में, इट 7 बजने से, हाँ ठीक है, इट इज 7, यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अनडिफिनिट में नहीं दिया हो, बस उसको समझाने के लिए था। चलिए, वर्षा होने से पहले वो कहाँ जा चुका था, कहाँ की इंग्लिश, वेयर, मैंने बताया था जब WH वर्ड्स बीच में आने लगे तो उसको हमें इंग्लिश लिखनी पड़ती है, तो वेयर विल, वह जा चुका होगा, विल ही गो का पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हैव ही लिखते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे हैज़ नहीं आता है, ठीक है, हैव गॉन, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्षा होने से पहले, तो इट रेन्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बात समझ में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल वाला भी बता दिया और ये भी वाला बता दिया, जिसे हम वही रूल लगाएंगे पास्ट परफेक्ट में जैसे लगता था, यहाँ भी आफ्टर वाला भी बिफोर वाला, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये इस क्लास में ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम प्रेजेंट वाला जो भी है, प्रेजेंट क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। इसलिए बड़ा हो जाएगा वीडियो, या आप 2 बार 3 बार समझिए, लगाइए, जाना है कमेंट में पूछ सकते हैं,
और जो भी टेंस पढ़ाते उसके पीछे वाले को एक टेंस पकड़िए, किसी को मैंने 5 होमवर्क भी दिया था उसको पकड़ के उसमें बदलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।